सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महात्मा बुद्ध और आत्मा का संबंध आपको बताने जा रहा हूं। यह दूसरा वीडियो है। भगवान बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। कुछ लोगों को महात्मा सबसे बड़ा ऐतराज रहा है। कहते हैं कि बुद्ध तो आत्मा मानते नहीं थे, उन्हें महात्मा क्यों कहा जाता है। ऐसे कई वामसेफ वाले कहते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध का आत्मा से जो संबंध था वह मैंने पिछले वीडियो में बताया। आपको सारे प्रमाण में बौद्ध ग्रंथों से ही देता जाऊंगा और देखेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास करते थे, आत्मा के दर्शन में। तो उनकी आत्मा संबंधी जो फिलॉसफी है उसको देखेंगे। और अब हम आपको लिवा चलते हैं सुत्त निपात ग्रंथ के नालक सुत्तम अध्याय में। और इस अध्याय के आपको 27वीं गाथा 27th गाथा में आपको लिवा चलते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है, यथा अहम तथा एते, यथा एते तथा अहम, अत्तानम उपमम कत्वा न हनेय न घातेय न घातये। अर्थात जैसा मैं हूं वैसे ही ये भी है, जैसे ये हैं वैसा मैं भी हूं। इस प्रकार आत्म समान समझकर न तो किसी का वध करे न कराए। यहां कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, यहां हिंसा की मनाही कर रहे हैं। किस आधार पर यहां हिंसा की भी बात कर रहे हैं? किस आधार पर? इस आधार पर कि जैसा मैं हूं वैसा ये है, जैसा ये है वैसा मैं हूं। हम लोग आत्मा के स्तर पर समान हैं। और जब हम समान हैं, आत्मा के स्तर पर समान हैं, आत्म समान, हम लोग एक जैसे ही हैं। आत्म समान समझ करके किसी का वध न करे और न ही कराए। तो अहिंसा का उपदेश भी महात्मा बुद्ध का उपदेश है और सभी प्राणियों के लिए है, विश्व के सभी प्राणियों के लिए है, मनुष्य हो या कोई भी हो। और यहाँ कह रहे हैं कि सभी हम लोग आत्मा के स्तर पर एक हैं। यही तो उपनिषद और यही तो वेद और यही तो गीता कहते आ रही है, और वही सारे ऋषि कहते आ रहे हैं, सारे अवतार कहते आ रहे हैं। चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, सबके वचन एक ही है। ये सनातनी है और आत्मा ही सनातन है। और वही ये कहते हैं कि सबको समान समझ करके हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा में रत रहना चाहिए। यही अहिंसा का उपदेश सभी ग्रंथों में मिलेगा, सभी संतों के द्वारा दिया गया है। अब हम 31वीं गाथा में चलते हैं। सझानप सुत्तो धीरो वनन्ते रमितोषिया झाएथ रुक्ष मूलस्मिं अत्तानम अभेतोषयम्। अर्थात वन में रहते हुए धीर ध्यान तत्पर होवे, आत्मतुष्टि प्रदान कर पेड़ के नीचे ध्यान करे। तो यहां पर भगवान बुद्ध ने ध्यान की बात की थी। आपके जो वामपंथियों के जो कार्ल मार्क्स हैं वो भी ध्यान की बात करते थे क्या? और यहां उन्होंने कहा है कि आत्मतुष्टि, आत्मा के तुष्टि के लिए। अगर आत्मा नहीं मानते तो आत्मा की तुष्टि की बात ही क्यों करते? ये सोचने वाली बात है। तो उन्होंने ध्यान के लिए कहा है और आत्मतुष्टि के लिए कहा है।
आत्मा की तुष्टि के लिए कहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट करता है उनके आत्मा के दर्शन को। अब हम शुद्ध ठक सुत्तम, शुद्ध ठक सुत्तम इस अध्याय में के तीसरी गाथा में चलते हैं। और इस तीसरी गाथा में क्या कहा जा रहा है? न ब्राह्मणो अय्यतो शुद्धिमाह दिठे सुते शिलवते मुतेवा पुण्ये च पापे च अनुपलितो अत्यंजहो नैध पकुब्बमानो। अर्थात दृष्टि, श्रुति, शील, व्रत और विचारित में से किसी एक के द्वारा ब्राह्मण ने शुद्धि नहीं कही है, जो पुण्य और पाप में लिप्त नहीं है, जो आत्मत्यागी है और पुण्य पाप नहीं करने वाला है, वही शुद्ध है। अर्थात यहां पर भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि पुण्य और पाप में लिप्त नहीं होना, लिप्त ही नहीं होना है, चाहे वह पुण्य हो चाहे पाप हो। तो जो पुण्य और पाप में लिप्त नहीं हो जाता है, जो आत्मत्यागी है। आत्मत्यागी का अर्थ क्या अर्थ हुआ? हम लोगों ने अपनी आत्मा से जितनी चीजें जोड़ रखी हैं, इन सब का त्याग कर देना आत्मत्याग है। वास्तव में आत्मा तो अपनी जगह पर है ही है, उसका हम त्याग कैसे कर सकते हैं? उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, केवल अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं जब हम निर्वाण को प्राप्त होते हैं, जब परमात्मा में स्थित होते हैं, जब हम ईश्वर सत्ता में अपने को समाहित कर लेते हैं। तो वैसी स्थिति में हम परम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और जितने भी मल हैं ये सब दूर हो जाते हैं। ये वे मल जो आत्मा ने इनको जोड़ा था, अपने को विस्तृत किया था, जिस वक्त जब वो जीव आत्मा बना था, वह आत्म तत्व जब उसने अपना स्थूल स्वरूप धारण किया था, यानी प्रकृति के साथ जब उसके संबंध हो गए थे, उसके प्रभाव हो गए थे, तो वहां से वह जीव आत्मा हुआ था। वहां से जब वह जन्म लेता है तो सूक्ष्म आत्मा हो जाता है, जब वह अपने को और बढ़ा लेता है। या एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाते थे। महात्मा बुद्ध ने खुद भी अपने कई जन्मों के विषय में बताया है, आखिर जन्म किसका हो रहा था। अगर महात्मा बुद्ध आत्मा नहीं मानते, अगर भगवान बुद्ध आत्मा नहीं मानते, तो एक जन्म से दूसरे जन्म की बात वे करते थे कि मैं इतना जन्मा, वहां जन्मा, यहाँ जन्मा। तो आखिर जन्म किसका हो रहा था? जिसका जन्म हो रहा था वह सूक्ष्म आत्मा है, और उसमें जो जन्म और मरण से जो परे था वह दिव्य आत्मा है। तो दिव्य आत्मा ही जीव आत्मा हो जाता है, जीव आत्मा ही फिर सूक्ष्म आत्मा हो जाता है, सूक्ष्म आत्मा ही यह देह आत्मा हो जाता है जब शरीर को धारण करता है। फिर देह आत्मा ही और विराट रूप स्वरूप धारण करके महान आत्मा हो जाता है, और उससे भी बड़ा होकर के विराट आत्मा हो जाता है। विराट दर्शन जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखलाया था विराट आत्मा का। तो यह जो दिव्य आत्मा है, इसने जो अपने प्रभाव से अपने को विस्तार किया, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हुआ। ब्रह्म मतलब विस्तार करना, फैलना, तो अपने को फैलाते गया। तो जब कोई फैलाता है तो जाहिर सी बात है कुछ ग्रहण करता है, तो उसी के त्याग की बात हो रही है। जिन चीजों को ग्रहण किया था अपनी शुद्धता से, यहाँ शुद्धता की बात है। यहाँ शुद्ध कौन है? तो आत्मा जो शुद्ध है, यानी जिसने अभी स्थूल तत्वों को, जहां संयोजन और विभाजन होता है, उसको ग्रहण नहीं किया हुआ है, वह शुद्ध आत्मा है। तो यहां शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं, इसलिए आत्म त्याग की बात कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आत्मा ने ग्रहण कर लिया था, अशुद्धता जो ग्रहण कर ली थी, उसका त्याग हो गया। अशुद्धता अर्थात जहां संयोजन और विभाजन होता है, नहीं पदार्थ, तो उन पदार्थों को जो ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण वह फिर जन्म लेता है, मरता है, वगैरह वगैरह, तो इन सब का त्याग हो जाता है। इसी को आत्म त्याग कहा जाता है। तो ये त्याग हो गया। इसके बाद जो शुद्ध आत्मा हो गई, तो वह व्यक्ति ही विशुद्ध कहा जाता है, जिसने इस तरह के त्याग को कर दिया। तो यहाँ पर इसीलिए शुद्धता की बात है। तो ये बताया कि वही शुद्ध है। तो कौन शुद्ध है? तो उसके विषय में बता रहा है। तो आत्मा ने, निराकार आत्मा ने जो
अन्य विशेषण ग्रहण कर लिया जिसमें निराकारत्व तो समाप्त हो जाता है और साकार आ जाता है सूक्ष्म आत्मा में या जीव आत्मा में, तो वे उन सब की बात की है, तो उन सब का त्याग हो जाता है, तो वह यह होता है आत्मत्याग। अब इसके बाद हम आते हैं परायण वग्गों के मोघराज माण व पुच्छा। मोघराज माण व पुच्छा, मोघराज वाण जो है उसने ये पूछा है, यह परायण वग्गो अध्याय में है और यह मोघराज माण व पुच्छा की 4वीं गाथा है। और इसमें क्या कहा गया जा रहा है? सुयंतो लोकम अखस्सु मोघराज सदासतो अत्तानुदिट्ठि उहच्च एवं मच्युतरोष्या एवं लोकम अवेक्षन्तम मच्चु राजा न पश्यि सततिम इति पश्यसत्यम इति। अर्थात हे मोघराज, सदा स्मृतिमान हो, शून्य के रूप को देखो। इस प्रकार आत्मदृष्टि का नाश कर मृत्यु को पार कर जाओगे। इस रूप में संसार को देखने वाले को मृत्युराज नहीं देख पाता। यहां पर कहा गया है कि जो है मृत्यु को पार कर जाओगे। कौन पार कर जाएगा मृत्यु को? आखिर कौन चीज है जो मृत्यु को पार कर जाएगी? हाड़ या मांस क्या? तो वो कौन सा तत्व है? तो वो आत्म तत्व है। तो ये कहा है सदा स्मृतिमान हो, तो अपने स्मृति को मजबूत रखो, अपने होश हवास सही रखो, अलर्ट रहो, ध्यान में रहो। और ध्यान में रखकर क्या करते हैं? शून्य के रूप को देखो। वास्तव में शून्य का रूप नहीं होता है। अगर रूप होगा तो फिर शून्य कैसे कहेंगे? शून्य अर्थात जो कुछ नहीं है, रूप होने पर वह शून्य नहीं होगा। तो यहां पर शून्य का अर्थ है कि ये जो स्थूल तत्व हैं, इन स्थूल तत्व से विहीन हो जाना। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कुछ है ही नहीं। अगर कुछ नहीं होगा तो फिर वो रूप कैसे होगा? शून्य का रूप कैसे होगा? और पार कौन जाएगा? व्यक्ति तो है ही, फिर शून्य कहां हुआ? जो पार जाएगा उसका व्यक्तित्व तो है ही। तो जो पार जाता है उसका कौन सा व्यक्तित्व है? आत्म तत्व का व्यक्तित्व है। तो उसकी 100% शून्यता नहीं होती है। शून्यता सब जब भी होगी सापेक्षिक होगी, यानी एक के संदर्भ में दूसरा शून्य है, एक के अभाव में है दूसरा है। तो वह जो अभाव में है वह शून्यता है, सर्वथा अभाव नहीं है। इसीलिए पतंजलि जी ने भी शून्यम एव समाधि की बात की है। शून्य जैसी स्थिति को समाधि कहते हैं, यानी अभाव जैसी स्थिति, सर्वथा अभाव नहीं, क्योंकि सर्वथा अभाव संभव ही नहीं है। फिर इस निर्वाण किसका हुआ? निर्वाण कहाँ हुआ? जब कुछ रह ही नहीं गया तो फिर ज्ञान क्या हुआ? तो ज्ञान तो है, कुछ नहीं रहेगा तो निर्वाण तो है। तो निर्वाण को आप शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि जो है ही नहीं उसको आप क्या कहेंगे? शून्य तो उसी को कहेंगे जो होता ही नहीं, जो है ही नहीं। तो उसके रूप की भी कोई बात नहीं हो सकती। तो यहां पर कहा गया है इसी तरह से आत्मदृष्टि का नाश कर। तो जो दृष्टि है, आत्मा की जो दृष्टि है, जिसमें कि वह कई चीजों को देखता है, समझता है, सुनता है, इन सब का नाश हो जाना चाहिए। यानी पदार्थों का नाश हो जाना चाहिए, यानी पदार्थों से आपको परे हो जाना है, दृष्टि नहीं रह जाए। तो वैसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे जहां देखना, सुनना, टेस्ट करना ये सब नहीं रह जाए। तो वैसी स्थिति को प्राप्त हो जाना, वह शून्य जैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए भगवान बुद्ध यहां पर शून्य की बात कर रहे हैं। और वह इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा की जो दृष्टि है, यानी यहां पर जीवात्मा की दृष्टि, सूक्ष्म आत्मा की दृष्टि, देह आत्मा की जो दृष्टि है, या महात्मा की जो दृष्टि है, विराट आत्मा की जो दृष्टि, इन सभी दृष्टियों का नाश होकर के वो शुद्धता को प्राप्त हो जाए, वह आत्म स्थिति है।
जिसका पहले भी मैंने वर्णन किया हुआ है, ये दूसरे वीडियो में या इसके पहले थोड़े से देर पहले इसी वीडियो में, तो उसकी चर्चा यहाँ पर भगवान बुद्ध कर रहे हैं। तो वैसे आत्मदृष्टि का नाश हो जाएंगे तो कौन नहीं देखेगा? कि मृत्युराज नहीं देखेगा, यमराज नहीं देखेगा, यानी आप जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं धम्मपद पर। धम्मपद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध संप्रदाय का, उस पर हम आते हैं। उसके एक अध्याय का नाम ही है अत्तवग्गो। आत्मा का अध्याय है यह, और इसमें जो कहा गया है ये बहुत ही विलक्षण है। इसको आपको बहुत गौर से सोचना समझना चाहिए। इसको समझने में आदमी को भूल नहीं करनी चाहिए, बहुत लोग भूल करते हैं। तो यह जो है अत्तवग्गो की ये चौथी गाथा है, और धम्मपद की ये 160वीं गाथा है, 168th। यह गाथा कह रही है, अत्ता ही अत्तनो को ही नाथो परोशिया। अत्तदान अत्तनार सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। अत्तनार, तो यहां पर भगवान बुद्ध कह रहे हैं, आत्मा अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगा? अपने ही को अच्छी तरह दमन कर लेने से वह दुर्लभ स्वामी को पाता है। अब वह दुर्लभ स्वामी कौन है? वह दुर्लभ स्वामी यहां किसकी ओर इशारा है? वह किसको पाता है? अब अगर अवस्था की बात की जाए, उस अवस्था का नाम दिया जाए तो निर्वाण को पाता है, और तत्व की बात करें तो ईश्वर तत्व को पाता है। तो यहां जो इशारा किया भगवान बुद्ध ने, इशारा किया है ईश्वर तत्व की ओर। समझने वाले इसको समझ सकते हैं, इसीलिए वहां पर इन्होंने स्वामी की बात की है। जो लोग इसका अर्थ जो है निर्वाण के अर्थ में लगाते हैं खाली, तो वे भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि निर्वाण कोई स्वामी नहीं है। इसीलिए यहां नाथम शब्द का प्रयोग है, और नाथम शब्द का जो प्रयोग हो गया है, नाथम लभति दुर्लभम, जो दुर्लभ है ऐसा नाथ। तो दुर्लभ कौन है? ईश्वर ही तो है दुर्लभ। तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान बुद्ध ने इशारा किया है। भगवान बुद्ध एक फिलोसफर थे बहुत उच्च स्तर के, वो ठेठ ऐसे साधु नहीं थे कि सीधा ईश्वर ईश्वर की बात करें, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है समझदार के लिए। और यहां पर जो लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, उनके लिए मैं यह बतला रहा हूं कि भगवान बुद्ध ने कैसे यहां ईश्वर की ओर इशारा किया है। तो यह जो है, इसमें आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा अपने आप खुद ही अपना स्वामी है, और आत्मा को भला दूसरा कोई कैसे उसका स्वामी हो सकता है? कोई भी उसका दूसरा स्वामी नहीं हो सकता है। और वो कैसे प्राप्त होता है? तो जिसने अच्छी तरह से उस आत्मा का दमन कर दिया है। किस आत्मा का? जो दिव्य आत्मा है, वह जब विस्तृत होकर के जीव आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, काय आत्मा यानी देह आत्मा, ये सब हो गए, जिसमें कि उसके प्रभाव से जो पदार्थ हैं वे जुड़ते चले गए हैं। तो इनका जब दमन कर दिया गया है तो वह शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त हुआ,
और उसके कारण ही वह दुर्लभ स्वामी को, जो कि ईश्वर है, उसको प्राप्त हुआ। यहां पर भगवान बुद्ध को जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं मानते थे, उनके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। अब इसके बाद इसकी जो नवी गाथा है और जो धम्म पद की 165वीं गाथा है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। अत्तनावकत्तम पापम अत्तना संकिलिशक्ति, अत्तना अकतम पापम अत्तनाव विसुज्यते, शुद्धि अशुद्धि पच्यतम नायो अयम विशोधये। अर्थात अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा किया पाप अपने को मलिन करता है। आत्मा के द्वारा किया पाप आत्मा को मलिन करता है। यहां पर है इसका अर्थ कि आत्मा के द्वारा किया पाप आत्मा को ही मलिन करता है, और आत्मा के द्वारा नहीं किया गया पाप आत्मा को शुद्ध करता है। शुद्धि और अशुद्धि यह जो है, यह स्वयं से ही होती है। दूसरा दूसरे को शुद्ध नहीं करता। तो यहां भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया है कि आत्मा ही जो है वही पाप करके अपने को मलिन कर लेता है। यह जो देह आत्मा है, यह पाप करता है और अपने को मलिन करता है। किसको मलिन करता है? देह आत्मा मलिन करेगा स्वयं को, इसके साथ मलिन हो जाएगी सूक्ष्म आत्मा, और इसके साथ ही मलिन हो जाएगी जीवात्मा। मलिनता यहीं तक जाती है, दिव्य आत्मा तक मलिनता नहीं जाती है। तो आत्मा अपना जो पाप कर्म करता है उससे अपने को मलिन करता है, और आत्मा जब इस तरह से कोई पाप नहीं करती है तो वह शुद्ध रहती है, तो वह अपने को शुद्ध कर सकती है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही स्वयं से ही होती है। यानी ऐसा नहीं कोई दूसरा आदमी पाप कर रहा है तो मुझे पाप लग रहा है। हम ही जब कुछ उपद्रव करेंगे, गलत काम करेंगे तो हमें लगेगा, हम ही पाप करेंगे तो हमें लगेगा, हम पाप करेंगे तो हम अशुद्ध होंगे, और हम ही अपने को शुद्ध कर सकते हैं। यही यहाँ पर वे कहना चाहते हैं। यानी तुम दूसरे को दोष मत दो अपने पाप कर्मों के लिए, तुम स्वयं जिम्मेवार हो अपने पाप कर्मों के लिए। अपनी आत्मा को स्वयं शुद्ध करो। तो कुछ लोग कहते हैं अरे आत्मा तो शुद्ध ही है, फिर से शुद्ध क्या करना। लेकिन जो आत्मा शुद्ध है वह दिव्य आत्मा है, और जो आत्मा शुद्ध हो जाती है वह देह आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, मनो आत्मा है, जीवात्मा है, ये सब है। ये सब मलिन हो जाते हैं, तो इनको आपको शुद्ध करना है स्वयं को, और अपने अच्छे कर्मों से ही तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने यह उपदेश दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं पीयवग्गो नामक अध्याय में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय की एक गाथा में पढ़ने जा रहा हूं। पहली गाथा है जो कि धम्म पद की 209वीं गाथा है, 209th, और इसमें बहुत ही बढ़िया कहा हुआ है। अयोगे युञ्जमत्तानम योगस्म्यंच अयोजयम अत्थम हित्वा पियग्गाहि पिहेतत्तानुयोगिनम। इसमें योग और आत्मा के विषय में भगवान बुद्ध ने बताया है। दोनों ही। आपके कार्ल मार्क्स बतलाते थे क्या योग के विषय में और आत्मा के विषय में? भगवान बुद्ध ने यहां बताया है। क्या बताया है? जो आत्मयोग में नहीं लगा है, अच्छा से शब्द को सुन लीजिए, जो आत्मयोग में नहीं लगा है और उसमें लगा है जिसमें नहीं लगना चाहिए, जो अर्थ संसार में आकर्षित
हो लगा है, उसे उस पुरुष की स्पृहा करनी चाहिए जो आत्म उन्नति में लगा हुआ है। तो जो आत्मा को ही नहीं मानता तो आत्मयोग की बात ही क्यों करता भाई? जो आत्मा को ही नहीं मानता वो आत्म उन्नति की बात भी क्या करता? तो ऐसे वामपंथियों को, ये कम्युनिस्टों को सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध आत्मा को मानते थे, इसलिए आत्म उन्नति की भी बात करते थे और इसलिए आत्मयोग की भी बात करते थे। वे योग की बात कर रहे हैं यहाँ। तो इससे उनकी बुद्धि खुल जानी चाहिए और वो जो भ्रमित हैं उनका भ्रम मिट जाना चाहिए, या अगर उनकी साजिश है तो उनकी साजिश का ये पर्दाफाश हो रहा है। अब इसके बाद हम मग्ग वग्गो अध्याय में आते हैं और मग्ग वग्गो अध्याय जो है, इसकी जो 7वीं गाथा है उस पर आते हैं, जो धम्म पद की 279 279 यह अध्याय है, 79। इस अध्याय में यह है, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पण्याय पश्यति अथ निबंधति दुखे असमग्गो विशुद्धिया। अर्थात सभी धर्म अनात्म है। यहाँ इस गाथा में भगवान ने अनात्मा से मुक्ति की बात की है। सभी धर्म अनात्म हैं, यानी ये 5 स्कंध जो हैं ये अनात्म हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान, ये सब जो हैं 5 स्कंध, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब जो है, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि ये सब जो धर्म है ये अनात्म है। ऐसा जब प्रज्ञा से वह देखता है तब सभी दुखों से वह निर्वेद होकर के वैराग को प्राप्त होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। तो विशुद्धि का मार्ग क्या है, उस विषय को यहाँ ये बता रहे हैं कि अनात्मा से मुक्ति हो जाओ, अनात्मा से मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। अनात्मा अर्थात जो जड़ पदार्थ है, इनकी बात कर रहे हैं कि इनसे मुक्त हो जाओ। ये सब जो हैं ये बाधा हैं तुम्हारे लिए, और अपने को विशुद्ध करो, वैराग को प्राप्त हो जाओ, दुखों से अपने को अलग कर लो, दुखों से विराग को प्राप्त हो जाओ। तो दुखों से मुक्ति की बात यहाँ पर उन्होंने की है। अब इसके बाद हम भिक्खु वग्गो में आते हैं। यह भिक्खु वग्गो अध्याय जो है ये 25वां अध्याय है, और इस 25वें अध्याय की तीसरी गाथा है। यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय में भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कर दिया है आत्मा के विषय में। देखिए, इसकी 362वीं जो गाथा है धम्मपद की, और भिक्खु वग्गु की तीसरी गाथा, यह क्या कहता है? हत्थ संयत्तो पाद संयत्तो वाचाय संयत्तो संयुत्तमो अज्जत्तरतो समाहितो एको संतुषितो तमाहु भिक्खुम। अर्थात जिसके हाथ, पैर और वचन में संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो अध्यात्म में रत है, समाधि युक्त है, अकेला और संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। भिक्षु की परिभाषा यहाँ पर भगवान बुद्ध ने दी है। तो समाधि की बात की है, जो कार्ल मार्क्स नहीं करते थे, और अध्यात्म में रत की बात की है। अध्यात्म अर्थात आत्मा में रत। अध्यात्म शब्द ही जो है वो आत्म से बना है, तो अध्यात्म में रत रहने की बात कर रहे हैं। यह
अगर आत्मा ही नहीं मानते तो आत्मा में रत रहने की बात ही क्यों करते। और संयम की बात कर रहे हैं, मार्क्स तो संयम की बात करते नहीं थे, तो भोग की बात करते थे, अधिक से अधिक भोगो, पदार्थ की बात करते थे, पदार्थ को भोगने की बात करते थे। तो ये जो है वामपंथी लोगों को, वाम सेफ वालों को समझ देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इन सब चीजों को। अब इसके बाद हम आते हैं इसी भिक्खु वग्गो अध्याय की 15वीं गाथा में, जो कि धम्मपद की 374वीं गाथा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? यतो यतो शम्म शक्ति खंधानम उदय बभयम लभति पिति पामोज्यम अमतम तम विजानतम। अर्थात जैसे जैसे पांचों स्कंदों अर्थात रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, पांचों स्कंद जो इन्हें स्कंद कहा जाता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनकी उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे वैसे प्रीति, खुशी, उल्लास और अमृत को जानता है। अमतम, यहाँ अमतम है, अमृत को जानने की बात है। अमतम तम विजानतम, अमृत की बात किया गया। अमृत मृत्यु से परे, अमर, शाश्वत की स्थिति है। और कहते भगवान बुद्ध शाश्वतता को मानते ही नहीं थे, यहाँ शाश्वतता की बात की गई है, अमृत तत्व की बात की गई है, और यही आत्मानंद की बात है, अमरता की बात है। उपनिषद में अमरता की बातें हैं, तो यहां भी अमरता की बातें हैं। और जो आत्म तत्व में शाश्वतता में विश्वास करता है, वही जो है अमरता की बात करता है। नहीं तो अमरता की बात नहीं हो सकती थी। जब पूर्ण समाप्त हो गए तो फिर हम अमर कहां से हुए? जो कहते हैं कि निर्वाण मतलब पूर्ण समाप्त हो जाना, जब पूर्ण ही समाप्त हो गए फिर अमर कहां से होंगे? हम तो जीरो नहीं हो सकते। कोई भी जो चीज है वो जीरो कभी नहीं होता, वो होता ही होता है। जीरो सिर्फ एक संदर्भ में होता है, किसी के सापेक्ष में होता है। सर्वथा जीरो आप नहीं कर सकते किसी चीज को। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा संदर्भ में भगवान बुद्ध का बयान, उसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। यह 380वां है, 380वां गाथा है यह, और इस भिक्खु वग्गो की ये 21वीं गाथा है। इसको मैं संस्कृत में भी पढ़ूंगा और पाली में भी। पहले पाली में देखते हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति तस्मा संयम्य अत्तानम असम भद्र वाणिजो। अब इसको मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूं। आत्मा ही आत्मनो नाथ, आत्मा है आत्मनो गति तस्मात् संयम आत्मानम अश्वम भद्रम एव वणिक। यही धम्म पद में लिखा हुआ है। अर्थात आत्मा अपना स्वामी स्वयं है, आत्मा स्वयं अपनी गति है, इसलिए आत्मा में संयम करो, जैसे कि सुंदर घोड़े को बनिया संयमित करता है। तो यहां बनिया किस तरह से संयमित करता है अच्छे घोड़े को, इसका दृष्टांत देते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा अपना स्वामी स्वयं है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, और आत्मा स्वयं अपनी गति है। वही आत्मा जो है, जैसे मैंने बताया कि दिव्य आत्मा जो है विस्तृत होते हुए, जीवात्मा सब होते हुए अपनी गति करता हुआ विराट आत्मा तक की स्थिति को प्राप्त होता है।
और पुनः वहाँ से शुद्ध होता हुआ पुनः दिव्य आत्मा की स्थिति में आ जाता है। तो यह जो उसका विस्तार होता है और पुनः जो अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाता है, तो यही इसका आंदोलन है। ऐसा ही ये चलता रहता है, तभी पूर्णता को प्राप्त भी होता है। कुछ लोग पूछते हैं क्यों ऐसा होता है, आत्मा को क्या जरूरत थी? तो जरूरत है, जब तक वह अपने को सभी अवस्थाओं में नहीं जान लेता, नहीं अपने को प्रकट कर लेता, तब तक पूर्ण कैसे कहा जाएगा? तब तक उसकी यात्रा पूर्ण कैसे होगी? इसलिए उसे ऐसा करना है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आत्मा में संयम करो। संयम किसको कहा जाता है, आप समझ लीजिए। संयम का एक सामान्य अर्थ तो है कि रेगुलेशन, कंट्रोल करना। तो आत्मा को कैसे कंट्रोल करेंगे? धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिला करके जो शब्द बनता है उसको संयम कहा जाता है। इन तीनों को मिलने से ही कंट्रोल होता है, वास्तविक कंट्रोल, इसको संयम कहा जाता है। तो आत्मा में संयम करो। एक होता है कि उसको संयमित करो और एक है उसमें संयम करो। इन दोनों में अंतर है। घोड़े को संयमित करो यानी घोड़े को कंट्रोल करो, लेकिन आत्मा में संयमित करो। आत्मा में संयम करो। तो जब मैं संयम करो तो क्या होगा? धारणा, ध्यान और समाधि। इसी बात सारे महात्मा कहते हैं। तो जितने ऋषि महर्षि हैं सभी ने यही कहा है कि आत्मा में संयम करो, यानी धारणा, ध्यान और समाधि उसी में लगाओ। आत्मा में ही लग सकती है समाधि, और कहां लगेगी? समाधि का ही अर्थ होता है समधि, धी अर्थात प्रज्ञा। तो समाधि की बात भगवान बुद्ध ने भी की है। तो जो प्रज्ञा कोई नहीं मानेगा फिर वो समाधि कैसे होगी? और समाधि मतलब सम स्थिति, प्रज्ञा की सम स्थिति हो गई, यहाँ वो समाधि है। और वहां जब समाधि होती है तो वही आत्मा में संयम है। तो यहाँ आत्मा में संयम करने के लिए कहा है, और यह भी कहा है कि आत्मा अपना स्वामी स्वयं है, उसका कोई कंट्रोलर नहीं है, वो स्वयं अपना कंट्रोलर है। और आत्मा स्वयं अपनी गति है। आत्मा अपनी गति करती है। जो लोग कहते हैं कि आत्मा गति ही नहीं करती, वे भी भ्रम है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाती है, तो गति है उसकी, वो गति भी है और शाश्वत सत्ता भी है, गति से परे भी है जब वह दिव्य आत्मा है तब। लेकिन जब वह जीव आत्मा है तो वह गति में है। जब वह सूक्ष्म आत्मा में है तो वह गति में है। जब वह देह आत्मा में है तो वह गति में है। तो आत्मा जब गति की बात होगी तो स्वयं अपनी गति करता है। इसका मतलब हो गया कि अब वह सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा, देह आत्मा, जीव आत्मा है। और जब होगा कि आत्मा अपना स्वामी स्वयं है, इसका अर्थ यहां पर जो इस आत्मा का प्रोजेक्शन है वह दिव्य आत्मा का है, तो उसका कोई स्वामी नहीं है। उसी ने स्वयं निर्णय लिया कि मैं अपने को बढ़ाऊं, तो वो बढ़ा। और जब उसने स्वयं निर्णय लिया कि अब मैं मुक्त हो जाऊं, तब जिन चीजों को उसने बढ़ाया था उन चीजों को काट काट के खत्म कर दिया और विशुद्ध रूप को प्राप्त हो गया, यानी दिव्य आत्मा की स्थिति आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वह आत्मा जो है स्वयं अपना स्वामी है। तो आत्मा स्वयं अपना स्वामी है, इस विषय में भगवान बुद्ध ने यहाँ पर यह कहा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस चीज को, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस आत्मा संबंधित जो दर्शन था भगवान बुद्ध का, जो शाश्वत आत्मा की बात है और आत्मा की गति की भी बात है, जहाँ जन्म लेने मरने की बात है, तो यह स्पष्ट हो गई होगी। और वामपंथी इतिहासकारों की ना समझी भी आपको स्पष्ट हो गई होगी। और जो भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान बुद्ध को कह रहे हैं कि आत्मा नहीं मानते थे, वह भी आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी बात। तो इतने के साथ ही मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। इस आत्मा संबंधित विषय को अब मैं विराम देता हूँ। अब इसके बाद हम
अगले विषय में आएंगे भगवान बुद्ध और ब्राह्मण। ओम।